हेलो एवरीवन, वेलकम टू लारिसा रियल टेक। मैं हूं निर्देश मान और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक स्पेशल न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट जो कि न्यू गुड़गांव में लोकेटेड है। इस प्रोजेक्ट की सराउंडिंग काफ़ी प्रीमियम है, दैट्स वाई ये जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी स्पेशल है। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाले बिल्डर का नाम है आशियाना हाउसिंग। आशियाना हाउसिंग इस इंडस्ट्री में काफ़ी रिनोन्ड और ट्रस्टवर्दी नाम है। आज हम इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि कंप्लीट क्लियरिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट में अपना जो एक्सपीरियंस है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आशियाना ग्रुप ने 42 प्लस ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ अपनी एक अलग लेगेसी क्रिएट की है। आशियाना हाउसिंग आज राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे बड़े 7 स्टेट्स में अपनी प्रेजेंस बनाई है। इन्होंने अब तक टोटल 9 सिटीज़ के अंदर अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। इन्होंने अभी तक 37 जो प्रोजेक्ट हैं वो अभी तक मार्केट में लॉन्च किए हैं, जिसमें से 17 प्रोजेक्ट रेडी टू मूव हैं एंड 20 प्रोजेक्ट जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ में है। आशियाना हाउसिंग एक शेयर मार्केट लिस्टेड कंपनी है एंड इट वाज फाउंडेड इन 1986 बाय मिस्टर ओम गुप्ता विद ए विजन टू कैटर मिडिल इनकम हाउसिंग सेगमेंट। इनका स्टार्टिंग से ही फोकस रहा है किड सेंट्रिक होम्स, केयर होम्स, सीनियर लिविंग होम्स, कंफर्ट होम्स जैसे सेगमेंट्स पे इन्होंने स्टार्टिंग से फोकस किया है। एंड आशियाना हाउसिंग स्टार्टिंग से ही बिफोर टाइम डिलीवरी एंड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है। इनकी सबसे एक अच्छी बात यह है कि इनकी जो कंस्ट्रक्शन टीम है वो इनकी इन हाउस है, दैट्स वाई इनको कभी भी ये जो अपने कंस्ट्रक्शन है वो किसी थर्ड पार्टी से या कॉन्ट्रैक्टर से नहीं करवाते, तो दैट्स वाई क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है अश्योरिटी के साथ मिलता है। अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जिसने आशियाना हाउसिंग के कोई भी सर्विस जो है यूज़ की है तो वो फिर कभी दूसरे ग्रुप के साथ नहीं जाना चाहता, वो लाइफ टाइम आशियाना हाउसिंग के साथ जुड़ जाता है। अगर उसको कभी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो आशियाना हाउसिंग के साथ ही जाता है और सबको प्रीफर भी वही करता है, बिकॉज ये सब चीज़ें हुई हैं इनकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस की वजह से। दैट्स वाई आज आशियाना ग्रुप आज इतना बड़ा है और ये एक जाना माना नाम है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर प्रोजेक्ट। आशियाना हाउसिंग फर्स्ट टाइम अपना प्रोजेक्ट गुड़गांव के लोकेशन में लेकर आया है और ये जो प्रोजेक्ट है ये सेक्टर 93 गुड़गांव में लॉन्च हो रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम आशियाना अमारा द किड सेंट्रिक होम रखा गया है। यह गुड़गांव का फर्स्ट किड सेंट्रिक होम है। ये प्रोजेक्ट टोटल 22 एकड़्स के लैंड बैंक पे लॉन्च किया जा रहा है। यह सिंगल गेटेड सोसाइटी रहेगी। इसमें टोटल 1200 अपार्टमेंट्स रहेंगे। इसमें 3 BHK प्लस डेक एंड 4 BHK प्लस डेक्स के अपार्टमेंट रहेंगे। इसमें टोटल 21 टावर रहने वाले हैं, जिसमें 20 टावर्स की हाइट जो है वो स्टिल्ट प्लस 14 फ्लोर रहेगी और जो एक टावर है उसकी हाइट स्टिल्ट प्लस 21 फ्लोर रहेगी। इसके अलावा इसमें इसकी जो मेन और ख़ास बात यह है कि इसमें हर एक यूनिट कॉर्नर की यूनिट रहने वाली है, क्योंकि हर फ्लोर पे सिर्फ 4 यूनिट रहने वाली हैं और एक टावर से दूसरे टावर के जो बीच की डिस्टेंस है वो 13 मीटर रहने वाली है। इसमें 7 एकड़ में आपको ओपन ग्रीन फॉरेस्ट एरिया है और इस प्रोजेक्ट के अंदर 80% ओपन स्पेस है। इसके अलावा इसमें आपको 32,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस और 6,000 स्क्वायर फीट का किड्स लर्निंग हब मिल जाता है। यही नहीं, इस प्रोजेक्ट में 1.8 एकड़्स में जो है आपका प्ले स्ट्रीट बनाई जा रही है। इसमें 3 प्ले स्ट्रीट डेवलप की जाएंगी। अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप जो है इन तीनों को डिवाइड किया गया है और उसी हिसाब से इनको डिज़ाइन किया गया है। और यही नहीं, इस प्रोजेक्ट के अंदर 1800 कार पार्किंग मिलेंगी, जिसमें आपको पोडियम बेस्ड कार पार्किंग भी रहेगी। प्रोजेक्ट का थीम किड सेंट्रिक होम है, तो डेफिनेटली आपके बच्चों के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ एरियाज़ मिल जाते हैं और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। और यही नहीं, आपके बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं है जो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। यानी कि यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ और एक्टिविटीज़ मिलेंगी जिससे आपके बच्चे की अच्छे से ग्रोथ हो सके। अगर बोथ पेरेंट्स मदर एंड फादर दोनों वर्किंग हैं तो आपकी अब्सेंस में आपके बच्चे को प्रॉपर टेक केयर करने के लिए एंड बेटर लर्निंग के लिए भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसके अलावा ऑल स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पर स्पेशलिस्ट आएंगे जो आपके बच्चों की हेल्प करेंगे फास्ट लर्निंग में और इजीली समझाने में। तो अगर आप अपने बच्चों को एक बेहतर परवरिश देना चाहते हैं, मैं कहूँगा कि यही है एक बेहतर परवरिश का पता, जिसका नाम है आशियाना अमारा द किड सेंट्रिक होम। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 5 फेजेज़ में लॉन्च किया जाएगा, जिसका फेज़ 1 जो है अभी लॉन्च कर दिया गया है। फेज़ 1 के अंदर जो है आपका स्टिल्ट प्लस 14 फ्लोर के 4 टावर लॉन्च किए गए हैं। इसके अंदर
आपको जो है क्लब हाउस और जो लर्निंग हब है वो भी डेवलप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में हमें 3 BHK प्लस डेक एंड 4 BHK प्लस डेक के अपार्टमेंट मिलते हैं और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो 3 BHK प्लस डेक है उसके दो साइजेस हैं 1545 और 1845 एंड जो सेकंड है यानी कि 4 BHK प्लस डेक है उसकी जो साइज़ है वो रहेगी 2185 स्क्वायर फीट का। यानी कि ये 3 साइजेस जो हैं इसके अंदर अवेलेबल हैं और इस प्रोजेक्ट की जो मेन USP है वो इस प्रोजेक्ट के अलावा मुझे कहीं देखने को नहीं मिली, वो है इसका डेक एरिया, मतलब ओपन सीटिंग एरिया। इसके अंदर जो है वो काफ़ी स्पेशियस है, उसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं पार्टी में, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो ऑफिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बर्थडे पार्टी हो गई, छोटी सी कोई गैदरिंग करनी हो, तो मतलब अच्छा खासा स्पेशियस एरिया है। तो अगर आप साइट विजिट करने आएंगे, जब आप फ्लैट देखने आएंगे तो अब मैं आपको दिखाऊंगा काफ़ी स्पेशियस जो है वो जगह बनाई गई है, वो इस प्रोजेक्ट की जो है मेन USP है। गाइज अब हम हमारा साइट मैप और फ्लोर प्लान समझ लेते हैं कि हमारा जो टावर्स हैं वो कौन कौन से लॉन्च होने वाले हैं, कहाँ लॉन्च होने वाले हैं और क्या क्या आपको जो है कहाँ पर मिलेगा। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको साइट मैप में समझ में आती हैं, तो वो मैं आपको ये जो साइट मैप है ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहाँ पर क्या रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो है हम फ्लोर प्लान के ऊपर चलेंगे और फ्लोर प्लान को देखेंगे कि हमारा जो एरिया है वो कैसे डिवाइड किया गया है, हमारे रूम कितने साइजेस के हैं। तो चलिए सबसे पहले हम साइट मैप के ऊपर देख लेते हैं। तो ये हमारे जो टोटल प्रोजेक्ट है उसका साइट मैप है। अभी जो डेवलपमेंट है वो इस फेज़ की हो रही है। सिर्फ ये जो आपको येलो लाइन जो दिख रही होगी यहाँ पे, ये देखिए, आपको मेरा कर्सर दिखाई दे रहा होगा, इस फेज़ की जो है अभी डेवलपमेंट हो रही है। आपका यहाँ पर जो है एक गेट रहने वाला है और जो सोसाइटी गेट है वो यहाँ पर रहेगा और ये सिंगल गेटेड सोसाइटी है, मतलब 22 एकर्स के लैंड बैंक पे ये सोसाइटी लॉन्च हो रही है और इसमें सिर्फ एक ही एंट्री और एग्जिट गेट रहने वाला है। अभी फ़िलहाल ये जो 4 टावर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 4 टावर लॉन्च किए जाएंगे। इसमें जो रेड वाले टावर हैं उनको इन्होंने नाम दिया है लेवेंडर, और इन्होंने जो ग्रीन वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको इन्होंने नाम दिया है तुलिप, एंड जो येलो वाले दिखाई दे रहे हैं इनको दिया है नाम आइरिस। ये इनको अपार्टमेंट के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है, यानी कि लेवेंडर के अंदर जो है आपको 3 BHK प्लस 2T मिलेगा एंड तुलिप के अंदर जो है आपको 3 BHK प्लस 3T मिलेगा एंड आइरिस के अंदर आपको 4 BHK प्लस 4T मिलेगा। अभी फ़िलहाल ये 4 टावर लॉन्च हो रहे हैं और आपको जो ये बॉक्स सा दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये वाला जो बॉक्स, ये फर्स्ट फ्लोर वाले बंदों के लिए जो है ये बॉक्स नहीं है, ये टेरेस है। ये फर्स्ट फ्लोर के लिए अवेलेबल है सिर्फ। ये एक टावर से दूसरे टावर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 13 मीटर है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी आप लाइव देख लीजिए। ये जो डिस्टेंस है आपकी ये 13 मीटर रहेगी और आपको जो है इसके अंदर क्लब हाउस और आपका लर्निंग हब दोनों अभी बना के दिया जाएगा। और ये जो प्ले स्ट्रीट है वो अभी डेवलप होने वाली है। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट में 3 प्ले स्ट्रीट हैं, राइट। तो एक प्ले स्ट्रीट आपकी ये रहेगी, सेकंड ये एंड थर्ड ये वाली, यानी कि इस हिसाब से जो है ये प्ले स्ट्रीट डेवलप की जाएंगी। अभी इसके अंदर जैसे आप एंट्री करोगे तो आपको देखोगे कि आपको नर्सरी और प्राइमरी स्कूल मिल जाती है, फिर यहाँ पे EWS है, नीचे कमर्शियल है आपके सोसाइटी के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखते हैं ये जो आपको टावर दिखाई दे रहे हैं इनकी जो साइजेस है वो रहने वाले हैं स्टिल्ट प्लस 14 फ्लोर के। ये जो टावर हैं ये रहने वाले हैं और एक फ्लोर के ऊपर सिर्फ 4 यूनिट रहेंगी। ठीक है, तो ये जो है आपको इसके अंदर मिलने वाला है। तो यानी कि आपका ये वाला फेज़ जो है लॉन्च होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है समझ में आ गया होगा साइट मैप की आपके अभी फ़िलहाल टावर्स कहाँ लॉन्च होने वाले हैं और उनके साथ क्या क्या लॉन्च होने वाला है। अब जो ये आपको वाइट दिख रहे हैं, बाकी का भी बता देता हूँ आपको। जो वाइट दिख रहे हैं ये फ्यूचर डेवलपमेंट है। ये जो प्रोजेक्ट है ये 5 फेजेस के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो ये वाला जो है ये हमारा साइट मैप है और इस तरीके से जो है ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा और इसमें फ़िलहाल ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिलने वाली हैं। अब जो है अब हम हमारे फ्लोर प्लान के ऊपर चलते हैं और फ्लोर प्लान को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लेवेंडर का जो फ्लोर प्लान है वो समझ लेते हैं। लेवेंडर इन्होंने नाम दिया है 3 BHK प्लस 2T को। ठीक है, लेवेंडर प्रीमियम, यानी कि इसके अंदर जो आपको साइज़ मिल जाता है वो मिलता है 1000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मिलता है और बालकनी एरिया जो है वो आपको 193.31 स्क्वायर फीट का बालकनी एरिया मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो हमारा जो फ्लैट है, जो एरिया है फ्लैट का, वो कैसे डिवाइड किया गया है। तो जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो आपको ये फोयर दिखाई दे रहा होगा। इन्होंने क्या किया है कि सभी जो फ्लोर प्लान्स हैं उसके अंदर आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए ये वाली जगह दी गई है, जिससे जो है अगर आपका कोई भी कुरियर वाला बंदा या कोई भी आएगा तो उनको आपके अंदर जो आपकी फैमिली जैसे भी बैठी है, जो भी कर रही है, वो आपके
जो भी कुरियर वाला या फिर दूध वाला जो भी आएगा तो उनको जो है अंदर की चीज़ें नहीं दिखाई दें। दैट्स वाई वो प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए ये चीज़ ऐसे बनाई गई है। इसका जो फोयर एरिया है वो आपको 7.5 इंटू 5 स्क्वायर फीट का मिल जाता है। आप फोयर से जैसे एंट्री करेंगे तो आप लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस में आ जाते हैं, और जो लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस है वो 21.1 इंटू 12 स्क्वायर फीट का आपको मिल जाता है। ये आपका लिविंग रह जाता है और ये आपका डाइनिंग हो जाता है। इसके जस्ट साथ में आपको किचन मिल जाता है, और जो किचन की साइज़ है वो काफ़ी स्पेशियस है, और किचन के साथ एक स्पेशल चीज़ भी दी गई है, वो है स्टोर रूम या पूजा रूम। यानी आप इसको स्टोर रूम भी बना सकते हैं और आप इसको पूजा रूम भी बना सकते हैं। किचन की साइज़ देखिए 7.3 इंटू 11 स्क्वायर फीट का किचन साइज़ मिल जाता है आपको, और उसके साथ जो है आपको स्टोर या पूजा रूम मिल जाता है, वो भी जो है आपको 7.3 इंटू 4.5 स्क्वायर फीट का जो है आपको पूजा रूम मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। एक्चुअल में इस तरीके का जो साइज़ है वो अभी तक मैंने किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं देखा है, तो काफ़ी मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी ये। अब हम चलते हैं लिविंग एंड डाइनिंग से जैसे आते हैं, तो एक चीज़ और जो इसकी खास चीज़ थी वो मैं आपको दिखाना भूल गया। लिविंग एरिया जो है उसके जस्ट साथ में आपको मिल जाता है एक डेक एरिया, और डेक एरिया की साइज़ देखिए आप, बहुत ही स्पेशियस साइज़ है, और ये इस प्रोजेक्ट की मेन यूएसपी है। यानी कि इसके अंदर आपको हर एक जो फ्लोर प्लान है उसके अंदर आपको डेक एरिया मिलता है, और जो साइज़ है वो आपको एक रूम के बराबर साइज़ मिलती है। यानी कि 10.4 इंटू 9.8 स्क्वायर फीट का आपको डेक एरिया मिलता है, जो कि एक रूम के बराबर होता है, और इसके अंदर आप ओपनली जो है आप गैदरिंग कर सकते हैं, मतलब मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए जो है आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक इसकी मेन यूएसपी है। अब हम चलते हैं हमारे बेडरूम की तरफ। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। इसके अंदर जो है आपको 10 इंटू 11.1 स्क्वायर फीट का आपको बेडरूम मिल जाता है, और इसके साथ अटैच बालकनी मिल जाती है, जो कि 3.5 इंटू 18.2 स्क्वायर फीट की वाइड बालकनी है। अब हम जो है यहाँ से निकल के आते हैं हमारे सेकंड और कॉमन बेडरूम भी आप बोल सकते हो, क्योंकि इसके साथ जो टॉयलेट है वो कॉमन टॉयलेट है। इसके अंदर 2 वे एक्सेस रहेगा इस टॉयलेट का, यानी एक आपके बेडरूम से रहेगा, एक आपके कॉमन एरिया से रहेगा, तो आप इसको 2 वे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो साइज़ निकल के आता है वो 7.10 इंटू 5.5 इंच स्क्वायर फीट का जो है इसका टॉयलेट का साइज़ निकल के आता है, जो कॉमन टॉयलेट है उसका। और इसके साथ में जो आपका बेडरूम है इसका जो साइज़ निकल के आता है वो 11.5 इंटू 11.7, जो कि काफ़ी स्पेशियस है, और इसके साथ आपको बालकनी मिल जाती है, और यहाँ पे जो है आपको जो बालकनी मिलती है वो 7.3 इंटू 4.7 की वाइड बालकनी मिल जाती है। अब जो है हम चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ, देखते हैं हमें मास्टर बेडरूम में हमारा क्या मिलता है। हमारा जो साइज़ है मास्टर बेडरूम का वो है 13.7 इंटू 11.3, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी साइज़ है। और इसके अंदर टॉयलेट भी देखिए आपको काफ़ी स्पेशियस मिल जाता है, 8.2 इंटू 5.5 स्क्वायर फीट का टॉयलेट मिल जाता है, और साथ में आपको ड्रेसिंग एरिया तक मिलता है। और इसका जो ये साइज़ है वो 5.1 इंटू 7.4 स्क्वायर फीट है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसके साथ भी आपको जो है मेन बालकनी जो आपकी है 3.5 इंटू 18.2 स्क्वायर फीट की बालकनी का एक्सेस मिल जाता है। तो ये जो है इस तरीके से हमारे जो एरिया है उसको डिवाइड किया गया है लेवेंडर प्रीमियम 3 BHK प्लस 2T के अंदर। अब जो है हम हमारे सेकंड फ्लोर प्लान की तरफ चलते हैं। ये हमारा सेकंड फ्लोर प्लान है, इसका नाम रखा है इन्होंने तुलिप। इसका जो साइज़ है वो है 1205 स्क्वायर फीट, यानी कि 1205 स्क्वायर फीट का इसका कारपेट एरिया रहेगा, और इसका जो बालकनी एरिया है वो 216.23 स्क्वायर फीट का रहने वाला है, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। इसको तुलिप क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका जो है इसके अंदर आपको 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट मिलते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर आपको कैसे डिवाइड किया गया है। ये जो है ये आपका एंट्री रहेगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये जो स्पेस है, ये आप जो दीवार दे रहे हैं ये सभी में आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी प्राइवेसी को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। दैट्स वाई जो है ये एरिया इस तरीके का रखा गया है। अब जैसे आप एंट्री करते हैं तो आपको फोयर मिल जाता है। यहाँ आपको 7.2 इंटू 5.5 स्क्वायर फीट का फोयर एरिया मिल जाता है। जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस मिल जाता है। जो लिविंग एरिया है और डाइनिंग स्पेस है वो आपको 7.32 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर फीट का आपको जो है लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस मिल जाता है। और इसके साथ भी देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे भी डेक एरिया मिल जाता है 10.4 इंटू 11.3 स्क्वायर फीट का, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। अब तक जो है आपको ये चीज़ जो है आपको किसी भी प्रोजेक्ट में देखने को नहीं मिलेगी। इसकी जो मेन यूएसपी है वो ये डेक एरिया, सेकंड इसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिटी, थर्ड
इनका ये जो प्रोजेक्ट है ये फर्स्ट किड सेंट्रिक होम है गुड़गांव में, तो ये वाली जो चीज़ है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब हम जैसे हम डाइनिंग स्पेस की तरफ आते हैं तो आपको देखिए बगल में जो है आपको किचन मिल जाता है, और किचन का एरिया जो है वो 7.3 इंटू 12.11 निकल के आता है, और इसके साथ भी आपको जो है पूजा रूम या फिर स्टोर रूम मिल जाता है जिसकी साइज़ जो है वो 7.3 इंटू 4.11 मिल जाती है। अब हम हमारे किचन से निकलते हैं और हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ आते हैं। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है जिसका साइज़ आता है 10.0 इंटू 11.11, और इसका जो अटैच है ये जो इसके साथ जो है 3.5 इंटू 16.10 स्क्वायर फीट की जो बालकनी है वो अटैच है। और अब हम जैसे निकलते हैं तो इसके जस्ट सामने जो है आपको कॉमन टॉयलेट मिल जाता है, इसका भी जो है आपको 2 वे एक्सेस मिलता है, और इसके जो साथ वाला रूम है उसकी जो साइज़ निकल के आती है वो 11.5 इंटू 12.11 निकल के आती है, और इस टॉयलेट का जो साइज़ है वो 7.10 इंटू 5.7 निकल के आता है, और इसके साथ भी जो है आपको अटैच बालकनी मिल जाती है, और इसका जो साइज़ है वो 9.8 इंटू 5 मिल जाता है। अब जो है अब हम चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। इसके अंदर जो मास्टर बेडरूम है वो निकल के आता है 14.8 इंटू 11.5, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। इसके साथ ही आपको मिलता है एक ड्रेसिंग एरिया 5.11 इंटू 7.3 स्क्वायर फीट का, जो कि अपने आप में काफ़ी स्पेशियस है, और टॉयलेट भी देखिए 8.5 इंटू 5.5 स्क्वायर फीट का टॉयलेट है आपको। तो मतलब यहाँ पे स्पेस की कोई भी कमी नहीं रखी गई है, काफ़ी स्पेशियस अपार्टमेंट बनाए गए हैं। आप बालकनी देख लीजिए या किचन देख लीजिए या लिविंग एंड डाइनिंग एरिया देख लीजिए, और जो इनकी मेन यूएसपी है डेक एरिया वो देख लीजिए, यानी कि स्पेस की कहीं भी कमी नहीं छोड़ी है, और आपकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी स्पेशियस जो है चीज़ें बनाई गई हैं। अब जो है अब हम हमारे जो थर्ड लेआउट है यानी 4 BHK प्लस 40 की तरफ चलते हैं, और उसके अंदर समझ लेते हैं कि जो एरिया है वो कैसे डिवाइड किया गया। ये हमारा थर्ड लेआउट है आइरिस, ये हमारा थर्ड लेआउट है आइरिस। इसके अंदर हमें 4 BHK प्लस 40 मिलता है। ये जो है ये इसका सबसे बड़ा साइज़ है, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो एरिया जो निकल के आता है वो निकल के आता है 1408 स्क्वायर फीट का आपको कारपेट एरिया मिल जाता है, और इसके अंदर जो बालकनी एरिया है वो 265.73 स्क्वायर फीट का आपको बालकनी एरिया मिल जाता है, जो कि अपने आप में काफ़ी स्पेशियस है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो एरिया है वो कैसे डिवाइड किया गया है, हम उसको समझ लेते हैं। इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था, एंट्री करोगे यहाँ पे आपको फोयर मिलेगा आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए। इसके अंदर क्या जुड़ जाता है स्पेशल, आपको इसमें जो है एक रूम यहाँ पर मिल जाता है, यानी कि ये वाली जो चीज़ है ये आपको फोयर एरिया है, और इसके जस्ट बगल में जो है आप इसको गेस्ट रूम या सर्वेंट रूम या आपको जो मन आए वो बना सकते हैं। इसके अंदर जो साइज़ निकल के आती है वो 13.3 इंटू 10 स्क्वायर फीट की आपको साइज़ मिल जाती है, और इसके साथ आपको प्राइवेट टॉयलेट भी मिल जाता है जिसका साइज़ है 7.10 इंटू 4.6, और इसके साथ आपको डेक एरिया का जो है कनेक्टिविटी मिल जाती है, यानी कि यहाँ से आप जो है डेक एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब हम जो है हमारे बेड इसकी तरफ चलते हैं, बाकी लेआउट की तरफ। ये जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो ये हमारा लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस आ जाता है, और जो हमारा लिविंग एरिया है वो 7.11 इंटू 3.9 जो हमारा लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस है वो 7.11 इंटू 13 स्क्वायर फीट का मिल जाता है, और इसके साथ भी आपको डेक एरिया का स्पेस मिल जाता है। इसके जस्ट इधर देखेंगे तो आपको किचन मिल जाता है जिसका साइज़ 7.3 इंटू 14 स्क्वायर फीट मिल जाता है, और इसके साथ भी आपको पूजा रूम मिल जाता है जिसका साइज़ 7.3 इंटू 4.8 स्क्वायर फीट का मिल जाता है। अब हम जो है हमारे नेक्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट बेडरूम। इसके साथ जो है आपको 10.0 इंटू 10.11 स्क्वायर फीट का आपको बेडरूम मिल जाता है, और इसके साथ में आपको प्राइवेट टॉयलेट मिल जाता है जिसका साइज़ 8.4 इंटू 5.3 मिल जाता है, और इसके साथ आपको 3.5 इंटू 16.10 स्क्वायर फीट की जो है आपको बालकनी मिल जाती है वाइड, ठीक है। अब जैसे ही हम इस बेडरूम से निकलते हैं तो आपके जस्ट बेडरूम के सामने एक कॉमन टॉयलेट मिल जाता है जिसका 2 वे एक्सेस रहेगा। इसका भी ये जो चीज़ है ये सब में कॉमन रखी गई है, जिससे आप जो है ये मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, इस टॉयलेट का भी और इस रूम का भी। इसको एज एन गेस्ट रूम या आप जो है इसके अंदर जो है बच्चों के लिए या इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो हमारे जस्ट इस रूम के जस्ट सामने जो है हमारा को ये जो कॉमन टॉयलेट है ये मिल जाता है, और इसका जो साइज़ है
वो आपको मिल जाता है 7.10 इंटू 5.7 स्क्वायर फीट का टॉयलेट मिल जाता है आपको कॉमन। और ये जो लॉबी एरिया है इसका साइज़ देखिए आप, 7.11 इंटू 5.11, काफ़ी स्पेशियस लॉबी बनाई गई है इसके बीच में। और जो हमारा ये रूम है इसका जो साइज़ निकल के आता है वो 11.5 इंटू 12.11 निकल के आता है। और इसके साथ आपको प्राइवेट बालकनी मिल जाती है, 9.3 इंटू 5 स्क्वायर फीट की वाइड बालकनी है इसके साथ। अब जो है, अब हम चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। हमारा जो मास्टर बेडरूम है इसका साइज़ है 11.5 इंटू 14.8, काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है। और इसके साथ आपको ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है जो कि है 5.11 इंटू 7.3 स्क्वायर फीट का। और इसके साथ आपको जो टॉयलेट एरिया है वो 8.5 इंटू 5.5 स्क्वायर फीट का जो है अच्छा खासा स्पेशियस टॉयलेट मिल जाता है। और इसके साथ जो है आपको बालकनी का भी एक्सेस मिल जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा 4 BHK प्लस 40 का फ्लोर प्लान था। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है साइट प्लान और फ्लोर प्लान दोनों समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नियर बाई डेवलपमेंट पे और देख लेते हैं कि नियर बाई में जो है क्या क्या है, और एक्चुअल साइट भी देखेंगे बाद में उसके। अब हम गूगल के सैटेलाइट व्यू के ऊपर आ चुके हैं, साथ ही में जो है आपको एक्चुअल साइट जो है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यानी कि हम जो है एक्चुअल और गूगल के ऊपर दोनों एक साथ समझेंगे। गूगल के ऊपर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा और आपको एक्चुअल में भी साथ के साथ दिखाई देती रहेगी। तो अब हम जो है हमारी साइट विजिट स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो है मैं आपको कनेक्टिविटी दिखाऊंगा, अलग अलग डिफरेंट रोड से आपको जो है कहाँ कहाँ से कनेक्टिविटी मिलती है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम साइट विजिट कर लेते हैं, एक्चुअल साइट विजिट भी कर लेते हैं और साथ में गूगल मैप की भी, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए कि आपकी जो साइट है वो कहाँ है और सराउंडिंग में आपके क्या क्या आता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम जो हमारी साइट विजिट है वो हम रामपुरा फ्लाईओवर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि यहाँ से हम हमारी जो साइट विजिट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे है। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। हम यहाँ से जो है टर्न लेंगे और यहाँ से हमारी जो साइट विजिट है वो स्टार्ट करेंगे। हम जैसे ही इस रोड पर आगे बढ़ते हैं तो इस रोड पर हमें जो है आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो लेफ़्ट साइड में जो है हमारे लेफ़्ट साइड में आता है DLF अल्टीमा। और DLF अल्टीमा से आप थोड़ा सा आगे निकलेंगे, ठीक है, और आपके राइट साइड में आप गुरु द्रोणाचार्य फाउंडेशन और ये जो वाटिका 7 लैंप्स वगैरह जो है ये आपको राइट साइड में मिल जाते हैं। और आपके लेफ़्ट साइड में होता है DLF अल्टीमा। एंड DLF अल्टीमा से आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको मिल जाता है बेस्टेक का पार्क व्यू आनंदा, ठीक है। तो ये है बेस्टेक का पार्क व्यू आनंदा और ये है DLF अल्टीमा। ये देखिए आपको प्रॉपर दिख भी रहा होगा और आपको साइड में जो है आपको इसकी एक्चुअल इमेज भी अभी फिलहाल दिखी होगी। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो आप थोड़ा सा और आगे चलोगे तो ये बेस्टेक का पार्क व्यू स्पा है, ठीक है। और इसके अंदर जो है आपको ये वाला जो चौक है, ये वाला जो चौक आपको दिखाई दे रहा है, इसको जयसिंह चौक भी कहते हैं। ये आपको नाम दिख रहा है या नहीं, आई डोंट नो, बट इसको जयसिंह चौक भी कहते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से जो है आगे बढ़ना है। आप जब आगे बढ़ते हो तो आपको जस्ट थोड़ा सा आप आगे चलते हो तो आपको लेफ़्ट साइड के अंदर जो है पिरामिड अर्बन होम्स 2 मिल जाता है। ये अभी फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब हम आगे चलते हैं तो आपको जो है यहाँ पे DLF गार्डन सिटी मिल जाती है। एंड यहाँ पे ये जो है ये मॉल है और ये मॉल फंक्शनल है, क्रोमा वगैरह सब फंक्शनल है, आपको साइड में दिख भी रहा होगा। और इसके जस्ट राइट साइड में जो है आपको आइरिस का ब्रॉडवे मिल जाता है और ये भी फंक्शनल है। ये दादी सती चौक है, ये सबसे बड़ा चौक है यहाँ पे, ठीक है। ये दादी सती चौक है। यहाँ से जो है हम लेफ़्ट टर्न लेंगे, यानी इस साइड यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे और हम इस रोड के ऊपर आगे बढ़ेंगे। हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे पहले स्कूल मिल जाती है, भारत राम ग्लोबल स्कूल मिल जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसकी साइड में रिदम डिवाइन म्यूजिक स्कूल है और उसके साथ में आपको DLF का न्यू टाउन हाइट मिल जाता है, सेक्टर 86 वाला, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा आगे चलते हो तो यहाँ पे आपको पिरामिड एलीट होम्स मिल जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम लेंगे राइट,
यानी कि यहाँ से आपको राइट लेना है। लेकिन अगर हम इस रोड पर आगे चलते तो यहाँ पे जो है हमें गुड़गांव की जो यूनिवर्सिटी है, गुड़गांव यूनिवर्सिटी जो अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ में है, बट फ्यूचर में जो है यहाँ पे गुड़गांव यूनिवर्सिटी बनने वाली है, तो आपको ये मिलेगी। और आपको यहाँ से जैसे आप ये हम हमारी साइड की तरफ चल रहे हैं, तो आप हमारी साइड की तरफ चलते हैं तो न्यू टाउन हाइट का जो टावर PQR वाला जो सेक्टर 90 वाला, वो न्यू टाउन हाइट यहाँ पे जो है ये वाला है, आपके राइट साइड में पड़ता है ये। अब हम और आगे चलते हैं तो ये पूरी कंप्लीट सोसाइटी है DLF न्यू टाउन हाइट वाली। फिर आपको और आगे चलना है और आपको यहाँ पे ये AMB के सेल्फी स्ट्रीट का जो मॉल है वो है, ठीक है। लेकिन हमें ये जो है ये वाली जो रोड है हमारी साइड के लिए ये जाती है, तो ये है बेस्टेक का संस्कृति, ठीक है। और आपको इस रोड पर आगे चलना है और देन आप जो है यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट पे पहुँच जाते हो। ये आपका प्रोजेक्ट है। अब जो है मैं आपको जो है इसका टोटल सराउंडिंग का चारों तरफ का व्यू दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में व्यू दिखा देता हूँ और यहाँ पर भी समझा देता हूँ। ये आपकी एक्चुअल साइट रहेगी, ये वाली जो साइट आपको दिख रही है ये आपकी एक्चुअल साइट है आशियाना अमारा की। एंड आप यहाँ से जस्ट आपके अपोजिट साइड में यानी कि 300 मीटर ही आप आगे चलेंगे तो आपको यदुवंशी शिक्षा निकेतन मिल जाती है। और इधर जो आपके प्रोजेक्ट की ही साइड में जो है आपको GMS क्रॉस वॉक मिल जाता है। और इस प्रोजेक्ट की अगर हम देखो, हमने अब मैंने आपको क्या बताया कि आपको चारों तरफ दिखा देता हूँ। तो आप साइट के जब चारों तरफ देखोगे तो आपको जो है अंसल हाइट्स दिखाई देगा, रहेजा नवोदया, फिर यहाँ पे सारे होम्स, GLS एवेन्यू, सिग्नेचर ग्लोबल सिटी के जो प्रोजेक्ट हैं वो आपको यहाँ से दिखाई देंगे आपके जस्ट प्रोजेक्ट के सामने। और आपके प्रोजेक्ट के जस्ट पीछे जो है आपको सिग्नेचर ग्लोबल ऑर्चर्ड एवेन्यू मिल जाता है और स्पेस का द प्राइवी। ये वाली जो है ये हमारी साइट रहेगी। आपको मैंने एक्चुअल और गूगल मैप दोनों पे जो है हमारी साइट विजिट जो है वो मैंने करवा दी है और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये साइट विजिट अच्छे से प्रॉपर समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे जो है मैं आपको साइट प्लान रख के भी दिखा देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगी कि आपकी जो साइट है वो कहाँ डेवलप होने वाला है आपका प्रोजेक्ट, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपकी जो प्रोजेक्ट है एग्जैक्ट कहाँ क्या बनने वाला है, कौन सा टावर कहाँ आएगा। ये देखिए आपको अब दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है आपके टावर्स आने वाले हैं, है वो जो टोटल प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप होने वाला है। तो ये हमारी एक्चुअल साइट रहेगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये जो साइट विजिट है ये समझ में आ गई होगी। तो मैं अब आपको जो है इसकी अदर कनेक्टिविटीज़ दिखा देता हूँ। ये तो जो थी ये आपको रामपुरा फ्लाईओवर की जो कनेक्टिविटी थी वो थी। अब मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे एंड देन आपको जो है हीरो होंडा चौक से एंड फिर मैं आपको IGI एयरपोर्ट से ये 4 कनेक्टिविटी और दिखा देता हूँ आपको कहाँ से कनेक्ट करेगी। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से दिखा देता हूँ। आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से 2 जगह से कनेक्टिविटी मिलती है, एक तो यहाँ से एंड सेकंड यहाँ से। आप यहाँ से मैं आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ। आप जो है अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से जा सकते हैं एंड जो सेकंड कनेक्टिविटी है वो आपको यहाँ से मिलती है। ये आपकी पटौदी रोड है एंड ये जो है आपका ये CPR है, यहाँ से भी जो है आप अपने प्रोजेक्ट पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली वही रोड है, यहाँ से आपको ऐसे जाना पड़ेगा एंड आप अगर यहाँ से जाते हैं तो यहाँ से आपको और स्मूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। ये आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे पहुँच जाते हैं। ये देखिए यहाँ से जो है आपको अपने प्रोजेक्ट की जो है डायरेक्ट कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे की मिल जाती है। तो ये जो है ये द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है। ये जो है ये हीरो होंडा चौक है और यहाँ से जो है हम ये हीरो होंडा जो रोड है यहाँ इस साइड चलते हैं और फिर हम जो है डायरेक्ट कनेक्ट कर जाते हैं पटौदी रोड की साइड। ठीक है, यहाँ से होते हुए हम जाएंगे और आपको फिर जो है जो हमने अभी डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखी थी द्वारका एक्सप्रेसवे से, तो ये रोड जो है सीधी आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर देती है और ये पटौदी रोड से होते हुए फिर आपको ये मिल जाती है। तो ये आपकी थर्ड कनेक्टिविटी है। ठीक है, यानी कि रामपुरा फ्लाईओवर से मिल जाती है आपको, फिर आपके बाद जो है आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से सीधी डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती हैं एंड देन जो है आपको हीरो होंडा चौक से मिल जाती हैं अगर आप गुड़गांव के एंड से जाते हैं तो ये सारी जो है आपकी कनेक्टिविटीज़ रहने वाली हैं और ये सभी अभी फंक्शनल है, आप सभी जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे IGI एयरपोर्ट की। तो IGI एयरपोर्ट जो है वो ये हमारा प्रोजेक्ट है एंड देन हमारा जो हम द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होते हुए ये हमारा IGI एयरपोर्ट है, ये रहा। तो ये जो है आपकी IGI एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी रहेगी द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू।
तो ये जो है ये मेजर कनेक्टिविटीज़ हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को के साथ जो है रहने वाली है। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे अच्छी खासी कनेक्टिविटी है, चारों तरफ बढ़िया जो है आपको कनेक्टिविटीज़ मिल रही हैं। आपको चाहे आप NH8 लगा लो या पटौदी रोड लगा लो, द्वारका एक्सप्रेसवे लगा लो, ठीक है, इन सभी से जो है आपको अच्छी खासी कनेक्टिविटी मिल रही है। 60 मीटर वाइड रोड्स हैं, तो आपको जो है कभी ट्रैफिक वगैरह का भी सामना इतना नहीं करना पड़ेगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको कनेक्टिविटी समझ में आ गई होंगी, आपने एक्चुअल साइट भी देख ली। तो इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो वो जो है आप क्लियर कर सकते हैं हमारे को कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके। को एक सजेशन और दूंगा, अगर आप अपने फैमिली के लिए एक बेहतर परवरिश देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो एक बार जो है आप इस प्रोजेक्ट को ज़रूर जो है एक बार आके देखें, क्योंकि आप एक बार इस प्रोजेक्ट को आके देखोगे, इसकी साइट देखोगे, उसके बाद ही जो है आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि क्या बनने वाला है या क्या बन रहा है। तो ये जो है मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि एक बार जो है आप इस विजिट करके ज़रूर देखें, जिससे जो है आपको समझ में आए कि सराउंडिंग में क्या है, ये क्या बना रहे हैं, इनका फ्यूचर्स में जो है क्या माइंडसेट है, क्या बनाने वाले हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने आपके सामने खोलकर ओपनली रख रखे हैं। तो एक बार जो है आप ज़रूर साइट विजिट करके देखें, जिससे आपको भी आइडिया हो जाए कि आप जब आज इन्वेस्ट कर रहे हैं या बाई कर रहे हैं तो फ्यूचर में जो है इसका क्या स्कोप है। चलिए अब हम जो है इसके प्राइजिंग वगैरह का जो सेगमेंट है वो देख लेते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेमेंट प्लान एंड प्राइस लिस्ट। तो इसकी जो प्राइस है वो स्टार्टिंग होती है 97 लाख से और मैक्सिमम जाती है 1.55 CR तक। अभी फ़िलहाल की बता रहा हूँ ये, ठीक है, बाद में जो है वेरिएट करती रहती हैं, इंक्रीज़ होगी प्राइस वो फ्यूचर के अंदर, वो अलग चीज़ होती है। बट फ़िलहाल जो है ये प्राइस रेंज है अभी। और इसके अलावा अर्ली बर्ड्स के लिए जो है काफ़ी इनॉग्रल्स ऑफर्स अभी अवेलेबल हैं, तो उनके लिए आप हमारे नंबर 8750868686 पर कॉल कर सकते हैं। और प्राइस के लिए भी जो है आप कॉल करिए या व्हाट्सअप करिए, क्योंकि फ़िक्स प्राइस जो है नहीं होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया है इसी के बीच में जो है प्राइस वेरी करता है हर एक फ्लैट का। मैक्सिमम और मिनिमम मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें पेमेंट प्लान की, तो इसमें दो टाइप के पेमेंट प्लान हैं। एक तो CLP यानी कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान, और सेकंड जो है वो PLP यानी पोजीशन लिंक पेमेंट प्लान। तो ये दो टाइप के पेमेंट प्लान हैं, और इनको अगर आप डिफ़ाइन करके या अच्छे से एक्सप्लेन करके समझना चाहते हैं तो अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि आप कॉल करके पता कर लीजिए, जिससे जो है हमारे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपको अच्छे से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएँ और अच्छे से समझा पाएँ। गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल गई होगी इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है आपके मन में, कोई क्वेश्चन रह गया है, या फिर आप इसके अलावा भी किसी और प्रॉपर्टी के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिससे जो है आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तो आपका इस वीडियो के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, जिससे हम आपको लिए आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।